गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में आपने कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था। ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस की एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम सबसे पहले हमने क्लास 11 में लिमिट पढ़ा था। लिमिट के बाद अभी हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्टिन्यूटी पढ़ा और फिर अब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो एक टॉपिक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है आप इसको ऑब्जर्व करिए, क्योंकि पूरी कैलकुलस इन्हीं पे डिपेंड होता है। मीन्स ये 3 बेसिक टॉपिक्स जो आपके हैं, इसी पे हम आगे पूरी कैलकुलस को ले जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स का। और वेटेज वाइज भी क्लास 12 में बहुत अच्छा वेटेज है कैलकुलस का। अभी आपका पहले इसका 44 मार्क्स वेटेज होता था, अभी भी 35 मार्क्स वेटेज है। तो आप कहीं से भी इन टॉपिक्स को इग्नोर मत करिए, बहुत अच्छे से आप पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी को समझने के लिए मैंने कुछ ग्राफ्स की हेल्प लिया है। ग्राफ को इसलिए मैंने कुछ खींचे हैं कि डिफरेंशियबिलिटी को हम पहले इन जनरल देखेंगे। जनरल मीन्स जनरल सेंस में ये क्या मीनिंग देता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ग्राफ्स खींचे। पहला फंक्शन हमने लिया f(x)(x²), जो कि बहुत ही वेल नोन फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका ग्राफ आपने देखा था इस टाइप से पैराबोलिक से बनता है। ठीक है। दूसरा फंक्शन मैंने लिया है f(x)(sin)x। साइन का ग्राफ इस तरीके से टेल नेचर का आता है। और तीसरा फंक्शन हमने लिया है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमने खींचा था इस तरीके से V शेप में आएगा। इसके बाद फोर्थ फंक्शन हमने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका ग्राफ इस टाइप से स्टेप के फॉर्म में आता है। और लास्ट में मैंने f(x)(1/x) लिया है। 1/x का ग्राफ इस तरीके से, जब x की वैल्यू फाइनाइट होगी, पूरी वैल्यू 0 को होगी, और जब 0 होने को होगा x तो समय इनफाइनाइट आएगा। इसी तरीके से माइनस में भी देख सकते हैं। इस तरीके से 1/x का ये ग्राफ है। इन ग्राफ को हमने पहले डिस्कस किया है। तो अभी हम ये देखना चाहते हैं कि इज एनी कनेक्टिविटी विद कॉन्टिन्यूटी टू दिस डिफरेंशियबिलिटी। क्या कोई कनेक्शन है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का? तो हम 1 बाय 1 कर्व को ऑब्जर्व करते हैं। अगर इस कर्व को आप देखते हो तो ये कर्व आपको यहाँ से लेके यहाँ तक में भी अगर उठाए, हम इसको खींच सकते हैं। तो इस कर्व को हम कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है और इसका कर्व स्मूथ है। ठीक है। तो दिस फंक्शन is continuous as well as smooth. There is no problem. In same way, if we say f(x)(sin)x, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं उस समय हमारा f(x)(2x) आता था। क्यों आता था? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन। हमने इसको क्लास 11 में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन करते हैं इस तरीके से 2x हो जाएगा। तो अभी हम उन्हीं चीजों को रिलेट कर रहे हैं। sin x का कर्व का ग्राफ इस तरीके से था, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते तो we get cos x आता था। इन दोनों कर्व में आप देख रहे हो कर्व कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ इसका कॉन्टिन्यूअस है, और अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तुरंत तो वैल्यू दिख रहा है। नाउ कम टू द थर्ड ग्राफ, दैट इज द मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया था? f(x)(mod)x का f' क्या आएगा, ये हमने प्रीवियस क्लास 11 में नहीं पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये कर्व जो बना हुआ है ग्राफ
कॉन्टिन्यूअस है तो आप देखो कि यहाँ से हम यहाँ सीधा जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर वी कैन मूव, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बट इफ दिस ग्राफ इज स्मूथ, the question is that is this graph is smooth as we did in the case of x square and sin x. So there is the interrupt change here. We are moving from here reaching to this point and there is a sudden change at x equals to 0. ये sudden change हो रहा है और ग्राफ फिर से इधर हो जा रहा है। इसको हम sudden change जहां पे भी आएगा वहां पे ग्राफ स्मूथ नहीं कहा जाएगा। ये इंटरप्ट चेंज है, इंटरप्ट चेंज है या ग्राफ इंटरप्ट है, ठीक है। इंटरप्ट चेंज अगर होगा किसी ग्राफ में तो वहां स्मूथनेस नहीं होगा और जहां स्मूथनेस नहीं होगा वहां पे हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस केस में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए हमने उस समय मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन यहाँ पे सडन चेंज हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ आपका स्मूथ कर्व नहीं दे रहा है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, fourth is greatest integer function and at every integer graph breaks। तो यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है और जब ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरप्ट चेंज यहाँ भी हो रहा है, 1 पे आप देख रहे हैं, जैसे हम 1 पे पहुंच रहे हैं डायरेक्ट आपका पॉइंट 1 आ जा रहा है, 1 पे स्लाइड नीचे है 0 आ रहा है और 1 के स्लाइड 1 या 1 पॉजिटिव पे जा रहा है तो 1 वैल्यू का नहीं, मींस सडन चेंज वहां भी हो रहा है। तो एक चीज और हमें क्लियर करना होगा कि क्या कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो श्योर डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी कोई उसका फंडामेंटल वो नहीं होगा कि वो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि अभी हम थोड़ी सी और चीजों पे बात करते हैं, जैसे f of x equals to 1/x है, इसका ग्राफ हमने यहाँ से इधर खींचा और यहाँ से यहाँ खींचा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये x equals 0 पे ग्राफ देख रहा है, 0 पे वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी आर गेटिंग, इफ वी डिफरेंशिएट इट वी आर गेटिंग 1/x square is minus 1। आपने पढ़ा था कि ये 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होगा। तो ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है लेकिन डिफरेंशिएबल कैसे हो जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन है, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट है इन इट्स डोमेन। तो कोई भी फंक्शन अगर थ्रू आउट इट्स डोमेन कॉन्टिन्यूअस होता है तो इन दैट डोमेन इट मे बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करती है, लेकिन हर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं हो, ठीक है। तो अभी हम इस पे इसी की तरह आपने एक फंक्शन पढ़ा था tan फंक्शन, एक हम और फंक्शन ले लेते हैं। सपोज इट इज योर 6 पार्ट y इक्वल्स टू tan x। tan x का ग्राफ आपने देखा था, इस तरीके से ग्राफ होता था, अभी हम एक दो दिन बना दे रहे हैं, इस तरीके से ग्राफ था, किसी ने देखा था tan x का ग्राफ ये। अब tan x की नेक्स्ट थिंग अगर इसका हम खींचते हैं तो नेक्स्ट थिंग में भी इसी तरीके से होने जा रहा है, ये नीचे जाएगा और ये फंक्शन ऊपर जाएगा, तो ग्राफ ब्रेक हुआ। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, y डैश जब निकालते थे तो sec स्क्वायर, तो मतलब ये डिफरेंशिएबल है। यस इट इज डिफरेंशिएबल बट इन इट्स डोमेन। tan फंक्शन का डोमेन आपको मालूम है कि π/2 के ऑड मल्टीपल पे इसका इसकी वैल्यू फाइनाइट रहेगी, तो वो π/2 को हम एक्सक्लूड कर
सारे रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के अगर फंक्शन को देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होता रहेगा और डिफरेंशिएबल। तो हम कंक्लूजन इन ग्राफ्स को पढ़ के ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो its graph must be continuous and smooth. Smoothness is the guarantee of the function's differentiability. Okay, we will proceed further. आपको पढ़कर हमने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूजन जो निकलता है ये है फंक्शन is differentiable if its graph is continuous and smooth। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, किसी फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस और स्मूथ भी हो तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मीन्स उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब स्मूथनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए तो हमने कॉन्टिन्यूअस के लिए कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूटी कैसे हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर सेम आता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। स्मूथनेस कैसे चेक करें? स्मूथनेस के लिए हमें आगे टेंजेंट की हेल्प लेना होगा। तो टेंजेंट की हेल्प के लिए हम पहले एक ग्राफिकल स्मूथ ग्राफ लेके हम दिखाते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी होगी तो हमें क्या मैथमेटिकली शो करना होगा। उसके लिए हम आगे एक ग्राफ की हेल्प से इसको शो करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने एक ग्राफ बना रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड एसोसिएशन विद डिफरेंशिएबिलिटी। मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए हम टेंजेंट की हेल्प लेते हैं। जैसे हमने एक कर्व सपोज करो y = fx एक कर्व ले लीजिए, ये कर्व आपका जो है ये y = fx है। इसके किसी एक पॉइंट a पर हमने टेंजेंट खींच दिया, ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन मीन्स जो उसको टच करते हुए ग्राफ को जा रही है। इसी ग्राफ पे हमने एक पॉइंट P ले लिया कुछ डिस्टेंस पे। अगर A का कोऑर्डिनेट हम A और FA लिख रहे हैं, इसको हमने h डिस्टेंस पे ले लिया है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट A + h f of E + h हो जाएगा। अब ये AP जो लाइन है, A से P को जो ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज योर सेकेंड लाइन P। इसको हम सेकेंड बोलते हैं। जो लाइन कर्व को टच करते हुए जाती है वो टेंजेंट होती है, और जो लाइन कर्व को कट करते हुए जाएगी उसको हम सेकेंड बोलते हैं। तो ये सेकेंड AB हो गई, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट हमने लेफ्ट साइड में भी ले लिया, Q पॉइंट ले लिया। उसकी कोऑर्डिनेट को अगर हम x कोऑर्डिनेट को a - h लिख रहे हैं, ये h डिस्टेंस पे है सपोज करो, तो इसका Q कोऑर्डिनेट जो होगा आप लिख सकते हो a - h f of a - h बनेगा। Q A और AP दोनों सेकेंड हैं, ठीक है। अब हम Q पॉइंट A के लेफ्ट में है और P पॉइंट राइट में है। हम अब करने क्या जा रहे हैं कि इस h को अब हम बहुत छोटा करने जा रहे हैं। जैसे सपोज करो इस डिस्टेंस h को when h tends to 0, जिस समय h 0 को अप्रोच करेगा, इक्वल्स टू 0 नहीं, अप्रोचिंग टू 0, h 0 को अप्रोच करेगा तो ये पॉइंट P जो है अप्रोचेस टू A, पॉइंट P अप्रोचेस टू A होगा, एंड पॉइंट Q अप्रोचेस टू आल्सो A। अगर h की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे, तो उस समय पॉइंट P जो होगा A को अप्रोच करेगा और Q भी A को अप्रोच करेगा।
ठीक है, अभी हम एक इस एपी लाइन का स्लोप लिखने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ सेकेंड पीए का स्लोप लिख रहे हैं। स्लोप का फार्मूला आपने पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो ये इजीली आप लिख सकते हो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी a कैंसिल होके ये पूरी वैल्यू जो आ रही है आपकी बन जाएगी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। In same way we should write slope of second QA का भी लिखते हैं। तो QA का भी ऐसे लिखेंगे हम a माइनस h है माइनस एफ ए अपॉन a माइनस h माइनस दैट गिव्स यू f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। इस वाले में माइनस h आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों सेकंड के स्लोप हो गए, ये लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया। अब एक चीज आप यहाँ पे बहुत ही केयर करने की जरूरत है, जिस समय P अप्रोच करेगा A को, ये जो लाइन AP दिख रही है वो इसी टेंजेंट पे लाई कर जाएगी, क्योंकि वो लगभग पॉइंट हो जाएगा तो इस टेंजेंट पे लाई कर जाएगा। ऐसे ही Q पॉइंट जब A को अप्रोच करेगा तो इसकी लेंथ बहुत छोटी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये QA सेकंड लाइज ऑन टेंजेंट, मींस QA और AP जो है ओवरलैप कर जाएंगी टेंजेंट पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो लिमिटिंग केस है। अगर आप इसके लिमिट लगा देते हो तो हम उसको बोलते हैं कि टेंजेंट एट पॉइंट A। नाउ दिस लिमिटिंग केस में वो टेंजेंट बन जाएगा और उसको हम लिखेंगे कैसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। एंड सेम वी शुड राइट टेंजेंट एट पॉइंट A फ्रॉम लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं और इसको राइट साइड से लिख रहे हैं। ये लिखा जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 या फ्रॉम a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ठीक है, लिमिटिंग केस में ये जो सेकंड था, सेकंड का स्लोप टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। इस बात को आपको केयर करना है। हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में जब 11th में पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि लिमिटिंग केस में क्या होगा, ये जो स्लोप होता है वो टेंजेंट बन जाएगा पॉइंट A। ठीक है, तो अभी इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच किया था और हमने टेंजेंट क्या होता है, सिंपली डिवाइड बाय dx होता है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं या LHD बोलते हैं। अब एक नया टर्म आ गया LHD। लिमिट में हमने LHL लिखा था कंटिन्यूटी के लिए, अभी हम डेरिवेटिव में LHD लिखेंगे और इस वाले को हम RHD लिखेंगे। मींस किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल देखना है या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। लेफ्ट साइड से हम देखेंगे LHD क्या आ रहा है, RHD क्या आ रहा है। if LHD is equals to RHD and both gives a finite value like, then if LHD and RHD both are same and they are giving a finite value, then this implies function is differentiable। हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे। तो मैथमेटिकल चेकिंग करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम हर केस में ये आप ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उससे हम उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है उसको बताने के लिए हमें मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, व्हाट डिस्कशन व्हाट वी कंक्लूजन इज दैट इफ left hand derivative is equals to right hand derivative and this is a finite value
दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, फाइनाइट वैल्यू आ रही हो, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज स्मूथ एंड फंक्शन इज this implies graph of function is continuous and smooth, that is smooth, that is function is differentiable फंक्शन कहा जाएगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h कैलकुलेट करेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी कहीं चेक करनी होगी, इन दोनों को हम कैलकुलेट करके उसकी डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शो दैट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। हमें ये चेक करना है या ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी हमने जो रिजल्ट फाइंड किया था उसका हम यूज करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था फंक्शन का? वो था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन h माइनस h। ठीक है, तो अभी हमारा फंक्शन जो दिया है उसके हिसाब से लिख रहे हैं f a माइनस h। इस मॉडुलस फंक्शन में अभी हम a वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, तो अभी हम इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं। हम लिख देते हैं 0 माइनस h, और ये फिर से f 0 हो जाएगा, मॉड 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पे चेकिंग करना है, माइनस h। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉडुलस माइनस h आ रहा है, माइनस h का मॉड h ही हो जाएगा, और नीचे भी आपका माइनस h आ रहा है, सो वी हैव माइनस। ठीक, अगेन वी शुड फाइंड RHT। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते थे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h लिखते हैं। देखते हैं क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, ये हमारा 0 है, तो फंक्शन में जब आप रखोगे तो 0 प्लस h रख देना, माइनस f ऑफ, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं 0 अपॉन h। सो व्हेन वी सॉल्व इट गिव्स यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, and this cancel out, that gives you 1. So it is minus 1 and here 1. Since LHD is not equals to RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। ठीक है, तो जहां पर भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी हम लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकाल के चेक कर सकते हैं। नाउ वी शुड टेक मोर क्वेश्चंस। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x equals to greatest integer x। ये बॉक्स में लिखा है इसलिए greatest integer फंक्शन है। x lies between 0 to 3 at x equals to 2। हमें 2 पे चेक करना है। कई बार फंक्शन में कोई भी पॉइंट अलग अलग दिया जा सकता है, जैसे 1 पे भी चेकिंग करने को कह सकता था, इस वैल्यू को अगर हम बढ़ा देते हैं तो बड़े पॉइंट्स पे भी चेकिंग करने को कहा जा सकता है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं x equals to 2 पे। पॉइंट x equals to हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। तो अभी हमें फंक्शन हमारा दिया गया है
f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सबसे पहले हम LHT निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हमने फार्मूला बताया था, लिमिट अगर हम h के फॉर्म में लिखते हैं h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन ये माइनस h, ये LHT आता था। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंड टू 0, ये a माइनस h में कहाँ रखना है, बॉक्स में रखना है। तो a माइनस h, a हमारा क्या है 2 है, सो 2 माइनस h हम बॉक्स में रखना है। f ऑफ 2 रखोगे तो ये वैल्यू 2, a मींस जिस पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट है, अपॉन माइनस h। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h है। हमें पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने बताया था कि ये वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी हो जा रही है। 2 से छोटी होने का मतलब है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 वैल्यू आएगा और ये वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी अपॉन माइनस h। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देन वी हैव लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये 1 अपॉन h हो जाएगा। अगर आप वैल्यू रखते हो तो ये आपका इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो LHT जो है फाइनाइट नहीं आ रहा है, यहीं से हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन हम RHT भी निकालते हैं। नाउ RHT लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h लिखते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h मींस 2 प्लस h हमें फंक्शन में रखना है। फंक्शन हमारा मॉडल ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, अब वैल्यू हमें 2 रख देनी है, तो 2 आप बॉक्स में रख देते हो अपॉन h, यहाँ पे h लिखा है। अब यहाँ वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस h, 2 पॉइंट समथिंग हो गया। 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी 2, सो वी शुड राइट इट एज 2। और 2 का 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होता है अपॉन h हो जाएगा। अभी हम वैल्यू देख रहे हैं कि 2 माइनस 2 मिला के 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू न्यूमरेटर में 0 आने का मतलब हो गया कि पूरा वैल्यू हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि एक तरफ इनफाइनाइट आ रहा है और एक तरफ 0 आ रहा है। सिंस LHT is not equals to RHT, this implies function is not differentiable at x equals to 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है 2 पे, क्योंकि आपने देखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक भी हो जाता है इंटीजर्स पे, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी की सवाल ही नहीं आता। ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। मॉडुलस फंक्शन जहाँ पर उसका टर्निंग या आप कहो जहाँ पे आप उस ग्राफ में चेंज आ रहा हो उन पॉइंट्स पे, या ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पे पॉइंट ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x mod x एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और mod x का मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको mod x को देखना होगा। mod x में बताया था it should be the x if x is greater than 0 minus x if x is less than 0। therefore फंक्शन जो आपने लिखा था x mod x, ये आपकी वैल्यू क्या बनने जा रही है, x अगर पॉजिटिव होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 पे, और अगर x नेगेटिव होगा तो ये माइनस आपका x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हम मॉडुलस की x और माइनस x रखेंगे तो दो डिफरेंट वैल्यूज रखने पे डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा, एक x स्क्वायर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फंक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है और ये लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है, इसलिए हम अब यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने देखा था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h लिखते थे।
ये करते थे। अभी हम यहाँ पे वैल्यूज रखने जा रहे हैं। a माइनस एक्स के लिए जो फंक्शन डिफाइन है, मीन्स जब फंक्शन जिसके लिए डिफाइन है वो वाली वैल्यू दी जाएगी जी। अभी हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h मीन्स अभी हमें 0 पे चेकिंग करना है, तो हम लिख देते हैं इसको 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। अब यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ये वाला फंक्शन डिफाइन है, इसमें माइनस में लिखना चाहिए था। ओके, नाउ सी, नाउ वी आर गोइंग टू राइट 0 प्लस h। 0 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, ये वाला डिफाइन होगा। इसमें हम रखने जा रहे हैं f0, 0 रखने पे 0 ही आएगा अपॉन ये h। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h आ जाएगी, और h आने के बाद इसकी जो वैल्यू रखी जाएगी 0। तो since LHT is equals to RHT, this implies function is differentiable at x equals to 0। अभी ये फंक्शन x mod x डिफरेंशिएबल हो जा रहा है, मींस mod x तो डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन x इनटू mod x है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं। लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर वो सेम वैल्यूज आ रही हैं तो फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा। एक हम लास्ट क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, आप इसको देखिए। क्वेश्चन है शो दैट fx x minus 1 when x is less than 2, 2x minus 3 when x is greater than or equal to 2 is not differentiable at x equals to 2। at x equals to पे हमें चेक बताना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो प्रोसेस वही होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। सो दिस जस्ट कम टू द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus h minus f of a अपॉन h। अब यहाँ के रिस्पेक्ट में हम लिखते क्या दिया गया है h टेंडिंग टू 0 f a minus h मींस f हमें लिखना क्या है, 2 पे चेकिंग करना है, 2 माइनस h या 2 लिखना होगा अपॉन h माइनस h आ गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, 2 से छोटे के लिए वाला फंक्शन डिफाइन है, इसलिए अब हम 2 माइनस h की वैल्यू यहाँ x के बेस पर रख रहे हैं। 2 माइनस h माइनस 1 बन जाएगा ये, और ये वैल्यू 2 रखने पे 2 के लिए फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है, तो 2 रखेंगे तो 2 × 2 माइनस 3 बनेगा अपॉन माइनस h। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस h। इस वैल्यू को अगर आप देखो 2 to the 4 minus 3 that gives you 1, so it is minus 1 upon minus h। this will be cancel out and this gives you finally limit h tending to 0 h upon h that is 1। okay, after cancellation we substitute limit, so it should be 1। now that is the LHT। now come to the RHT। RHT limit h tending to 0 f of 2 plus h निकालना है माइनस f of 2 निकालना है अपॉन h लेना होगा। हमने 2 रख दिया a के बेस पे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 plus h की ये फंक्शन डिफाइन है, तो आप यहाँ पे x के बेस पे 2 plus h रख रहे हो माइनस 3, और ये f2 की वैल्यू 2 × 2 माइनस 3 अपॉन h है। मींस हम क्या करते हैं, जो फंक्शन डिफाइन है उस फंक्शन में ये वैल्यू रखेंगे, और डायरेक्ट वैल्यू जहां डिफाइन है z2 पे यहां इक्वल साइन लगाया 2 यहां रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नाउ वी जस्ट प्रोसीड फर्दर। 2 to the 4 प्लस 2h हो जाएगा, ये माइनस 3 हो रहा है, और ये फिर से माइनस 1 आ रहा है अपॉन h। सो व्हेन वी सी लिमिट h टेंडिंग टू 0, these 3 1 cancel out with 4 and we get the 2h upon h, so finally we are getting 2। since LHD is not equals to RHT, therefore this implies function is not differentiable at x equals to 2। फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो।
तो आप दोनों चैप्टर्स मीन्स कॉन्टिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशियबिलिटी दोनों को अच्छे से करिए, क्योंकि ये चीज़ें न्यूमेरिकल करना तो आपको आ जाएगा, इजीली आप डिफरेंशिएशन करना जानते हो, क्लास 11 में आपने किया था। लेकिन जहाँ पे हमें डिफरेंशियबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उसको हम प्रोसीजर वाइज ऐसे ही फॉलो करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी से ही लिंक डिफरेंशियबिलिटी है। ये टॉपिक्स कैलकुलस के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और हम आगे भी इनको कंटिन्यू रखेंगे। तो आप जरूर हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, और मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। ओके, थैंक यू।